ईरान से डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। अब नए मस्कुन की जुम्मे तक बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। अमरीकी सदर का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि माहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वैंस स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान से ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमतें नीचे आएं और स्टॉक मार्केट ऊपर जाएं। वादों पर अमल से पहले ईरान पर पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। तेहरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होंगे। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अमरीका की तरफ से मैंने और सदर ट्रंप ने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबाफ ने साइन किए। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त खत्े और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने एमओयू की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा सुप्रीम लीडर ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिकें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। इसराइल का रद्द-ए-अमल बता रहा है ईरान को इस अमल में फ़तह मिली है। माहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची बोले, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुम्मे को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। बातचीत और माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। अमरीका और ईरान में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। एमओयू पर दस्तखत जुम्मे को जेनेवा में होंगे। माहदे का मतलब ये नहीं हम अमरीकी मुजालिम को भूल जाएंगे। माहदे पर दस्तखत से पहले ईरानी हुक्काम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। लेबनान में जारहियत का खात्मा भी मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। अमरीकी और सिहोनी रियासत की शुरू की गई जंग का ईरानी अवाम ने भरपूर जवाब दिया। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूं लगता था कि अभी मामला खत्म हो जाएगा, मगर इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू। अमरीका ईरान अमन माहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमरीका माहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा यह माहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन मुकालमे और सफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात वक्फ कर दिए। अमन माहदे के लिए नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समारात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने माहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद अमीर कतर, तुर्क और चीन के सदूर का भी शुक्रिया अदा किया। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसे ताउन पहले होता तो कई संगे भी लपूर होते। 3 साल की कोशिशों का फल अमरीका ईरान माहदे की सूरत में मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बर्दबारी और दानिशमंदी से इस अमल की क़यादत की। ईरानी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने नाजुक दौर में कौम को लीड किया। जल्द कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। 100 साल में जो कामयाबियाँ मिली हैं उस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं।
अदना हॉर्मस में कुशम जजीरे के जुनूब में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके मुमकिन तौर पर बहरी ट्रैफिक इंतजाम से मुतल्लिक हो सकते हैं। अदना हॉर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। अमेरिका का ईरान के लिए 300 अरब डॉलर सरमायाकारी फंड देने पर गौर। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। इक़दामात मुआहदे की पासदारी, अदना हॉर्मस के खुले रहने और जौहरी मुज़ाकरात से मशरूत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदी में नरमी और ईरान की तामीर नौ के लिए सरमायाकारी फंड पर बात हुई। अदना हॉर्मस को दोबारा खोलना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन वजारत खारजा का ईरान अमरीका समझौते पर रद्दअमल। बयान में कहा कि मुफावती यादाश्त तक पहुंचने का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है यादाश्त के दस्तावेज पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। उम्मीद है तमाम मुतल्लिका फरीक मुकालमे मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के पुरज़्म रहेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम देर पा अमन और सलामती के क़याम की उम्मीद जाहिर कर दी। दूसरी जानब बांग्लादेश ने भी ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम किया। ईरान के साथ मुआहदा सदर ट्रंप का फैसला था। हमारे अपने कौमी मफादात हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। लिबनान में कायम बफर जोन में मौजूदगी बरकरार रखने का ऐलान। कहा किसी भी मुसल्लह तंजीम को अपनी सरहदों के करीब कदम जमाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर बेन गोयर बोले, ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता। हम इस मुआहदे में फ़रीक नहीं है। यह मुआहदा हमारी सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। इसराइली फ़ौज के ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हिजबुल्लाह के ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। बेकार होने वालों को वापसी से कबल इंतजार करने की हिदायत। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म को मुआहदे से जंग के खात्मे की उम्मीद। कहा अपनी सरजमीन से इसराइलियों का इनखला और कैदियों की रिहाई यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात में मुतालबात मनवाने की पहले से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% से जायद कमी। अमेरिकी WTI 4% कमी से $81 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड में 4% से जायद सस्ता $83.50 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 7.5% कमी से $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। आइंदा 1.5 माह के लिए इशारा सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला तमाम इशारियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इलामी में कहा कि तेल की बढ़ती हुई कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से नए मुआशी चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूरत हाल वाज़ेह होने तक कौमी असम्बली में अपना खिताब मुअख्खर कर दिया। बिलावल भुट्टो को सैयद नवीद कंवर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग बताया कि पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया था और जो कौमी असम्बली में पेश किया गया उसमें फ़र्क है। पीपल्स पार्टी की टीम हुकूमत से जल्द रब्ता करके वज़ाहत तलब करेगी। बानी पीटीआई कैंप के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल। गुज़िश्ता रात 5वां इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के दौरान तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। OCT रिपोर्ट में भी आंख में बेहतरी जाहिर हुई। पिम्स हॉस्पिटल का एलामिया। बानी पीटीआई को फॉलोअप हिदायत के साथ वापस जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी के इलाज से मुतल्लिक मुल्क भर में खदशात पाए जाते हैं। इन खदशात को दूर किया जाना चाहिए। JNN से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से पहले अहले खानों को एतमाद में लिया जाना चाहिए।
सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 10 साल बच्चे के कत्ल की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम 2 दिन में हतमी रिपोर्ट सीसीडी के सरबराह को पेश करेगी। अदालत ने मोहसिन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चकवाल पुलिस के मुताबिक डकैती नाकाम बनाने की कोशिश में शनाख्त की गलती के बायस मुतासरा खानदान पर फायरिंग हुई। बच्ची के वालिद और भाई हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। सरबराह सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की मुतासरा खानदान के घर आमद इज़हार ताज़ियत किया। मुहर्रम उल हरम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 17 जून बरोज बुध को होगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को बरोज जुमेरात और जुम्मा होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़रिए सदारत बादशाही मस्जिद लाहौर में हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हुए। दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद किए गए। मुल्क भर में कहीं से भी चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मर्दान के करीब पाक फिजाइये का तरबीती तैयारा मामूल की परवाज के दौरान हादसे का शिकार। तैयारे में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। शोहदा में पाक फिजाइये के फ्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम अब्दुल्ला और बहरिया के लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शामिल। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दी। फील्ड मार्शल से दासुमनी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का शोहदा के अहलखारा से दिली ताज़ियत का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को सलाम कहा। शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ दोनों शहीद पायलट्स के लवाहिकीन के साथ हैं। अमरीकी एयरफोर्स का B-52 तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा एडवर्ड एयरफील्ड से उड़ान भरते ही क्रैश कर गया।